डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नवल सर ग्रुप ऑफ एजुकेशन। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे, मस्ती से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एसएससी नरेशन सीरीज का आज डे 15 है, जिसमें मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट फाइनल सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। एक एक स्टेप करके अपन समझेंगे कि नरेशन क्या होता है, नरेशन किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपने इस क्लास को पूरे कंप्लीटली और बहुत अच्छे से समझा तो यकीन मानकर चलना कि एग्जाम में आप 90% क्वेश्चन कवर कर ले जाओगे। और 90% क्वेश्चन कवर करने के साथ में आपका समय भी बहुत कम लगेगा। विद इन मान लीजिए कि आप 10 से 15 सेकंड के अंदर क्वेश्चंस कर लोगे। उसके बाद फिर आपकी प्रैक्टिस, आप कितने क्वेश्चंस करते हो, कितनी प्रैक्टिस करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है। यानी मैं आपको इतना बता सकता हूं कि आप 10 से 15 सेकंड के अंदर क्वेश्चन कितने ला सकते हो। अगर उससे भी कम समय लेना है तो आप प्रैक्टिस और ज्यादा करिएगा। चलिए, पहले अपन देखते हैं नरेशन। नरेशन की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले मैं आपको नरेशन समझा देता हूँ। नरेशन में अगर बेटा अपन बात करते हैं तो नरेशन क्या होता है कि किसी बात को कहने का जो तरीका है उसको अपन कहते हैं नरेशन। नरेशन यानी मैंने कहा कथन। अब कथन क्या है? किसी बात को बोलना। ठीक है, यानी मैं आपको कोई बात बोल रहा हूं तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? कथन बन जाएगा। अब मैं किसी बात को आपसे कहना चाहता हूं तो वो बात को मैं दो तरीके से रख सकता हूं। अब मैं कैसे रखूंगा कि अगर मुझे लगा मुझे आपको ही वो बात बोलनी है तो मैं आपसे डायरेक्ट कह सकता हूँ। अब आप तक अगर मैं चाहता हूं कि मुझे आपसे कोई बात नहीं कहना है, मैंने किसी और से कह दी और वो बात आप तक पहुंच गई, यानी मैंने किसी और से कहा, उसने आपसे कह दिया, पर मेरी बात आप तक पहुंच गई, यानी मैंने अपनी बात तो रखी पर इनडायरेक्ट रखी। तो मैं आपसे वही बात को कैसे भी कह सकता हूँ, इनडायरेक्ट भी कह सकता हूँ। अब एक एग्जांपल से समझिएगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे बात रखेंगे। जैसे मैंने कहा कि कोई ए लड़का है, ए ने कोई बात बी से कही। ए ने कोई बात किससे कही? बी से कही। अब ए ने कोई बात बी से कही तो ए के और बी के बीच में अगर अपन देखेंगे तो कौन सी बात हो रही है? डायरेक्ट बात हो रही है, ये डायरेक्ट बात कर रहा है। बी ने वही बात जाकर सी से कह दी, यानी बी और सी के बीच में कौन सी बात हो जाएगी? डायरेक्ट हो जाएगी। अब ए ने कोई बात बी से कहा, डायरेक्ट है। बी ने वही बात जाकर सी से कह दी तो बी और सी के लिए डायरेक्ट है। लेकिन आप देखोगे कि ए की जो बात है वो सी तक पहुंच गई, तो ए और सी के बीच में कौन सी बात हो जाएगी? इनडायरेक्ट हो जाएगी। कैसी बात हो जाएगी? इनडायरेक्ट। कहने का मतलब यहां इस बात को समझिएगा कि ए ने कोई बात बी से कह दी तो ए और बी जब तक बात कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट है। बी वही बात सी से जाकर कर रहा है तो बी का और सी का संबंध केवल डायरेक्ट है। लेकिन ए की बात जो बी ने सी तक पहुंचाई है, क्या ए ने डायरेक्ट सी से कहा? नहीं। लेकिन ए की बात सी तक पहुंच गई है तो ए की बात सी के लिए कैसी मानी जाएगी? इनडायरेक्ट मानी जाएगी। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मेरी क्लास को कवर कर रहे हैं, आप मेरी क्लास को पढ़ रहे हैं। अब अपन दोनों के नरेशन टॉपिक को छोड़कर कोई और दूसरी बात करने लगे तो क्या वो मौजूद है? नहीं। लेकिन हम किसी और की बात कर रहे हैं, जबकि बात अपन दोनों के बीच में बात किसी और की कर रहे हैं, तो वो अपने लिए कौन सा सब्जेक्ट कहलाएगा? इनडायरेक्ट कहलाएगा। ठीक है। अब जब अपन इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो जाते हैं तो डायरेक्ट के दो भाग होते हैं। एक होता है आरबी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और ये होता है आरएस। एक्चुअल को आरएस को ये अपन क्या कहेंगे? टेंस कहेंगे। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अपन को करना है क्या है कि आरबी और आरएस को कैसे भी करके एक करना है। जैसे ही अपन एक करेंगे तो जो आंसर आता है वो हमारा आंसर रहता है इनडायरेक्ट। ठीक है, यानी अपन को पूरा खेल किस में समझना है? आरबी और आरएस के कंसेप्ट को समझना है। पर आरबी और आरएस को जब अपन एक करते हैं ना तो ये ऐसे ही एक नहीं हो जाता, इसके लिए कई सारे रूल्स लगते हैं, उन रूल्स को फॉलो करना होता है। अब ये रूल्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझिए। सबसे पहले आपको आरबी और आरएस को समझना होता है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करिए कि आरबी और आरएस को समझिए। आरएस मतलब मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं? टेंस लिख रहा हूं, इसको समझिए। फिर आप ये समझने का प्रयास करिए कि ये कौन से टाइप का है। टाइप सिंपल है, इंटेरोगेटिव है, डबल इंटेरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये समझने का प्रयास करिए। फिर इसके बाद में आपको ध्यान रखना है रिपोर्टिंग वर्ब आरएस तो अपन ने कर ही लिया। फिर आपको ध्यान रखना है टेंस का। किसका ध्यान रखोगे? टेंस का। तो आपको टेंस का भी ध्यान रखना है। फिर इसके बाद अगर अपन बात करें तो आपको अगला स्टेप याद रखना है प्रोनाउन का। हालांकि आप पहले प्रोनाउन देखोगे तो मैं पहले प्रोनाउन लिख के देता हूं। पहले आप किस पर ध्यान दोगे? प्रोनाउन का, क्योंकि पहले प्रोनाउन आएगा। फिर आप किस पर ध्यान दोगे? टेंस पे, यानी अगला स्टेप किस पर आओगे? टेंस पे। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो टाइम, ठीक है,
और टाइम के बाद जो लास्ट बचता है वो रहता है आपके लिए प्लेस का रहेगा, ठीक है। जैसे टाइप मैंने आपको बताया कि सेंटेंस सिंपल है या इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव में कौन सा है, इंटेरोगेटिव फर्स्ट है या डबल इंटेरोगेटिव है, इसके अलावा इंपेरेटिव है या इसके अलावा ऑप्टेटिव है या इसके अलावा आप कह सकते हो कि एक्सक्लेमेटरी है। ये सभी चीजें आपको ध्यान रखकर चलना पड़ती है। फिर आप प्रोनाउन का ध्यान रखोगे। प्रोनाउन का मतलब मैंने सीधा सीधा कह दिया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जब होगा तो उसकी फैमिली के सभी चीजों को लेकर चलना पड़ेगा। सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, पजेसिव एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, ये सभी चलना पड़ेगा। फिर टेंस को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी टेंस जब प्रेजेंट होता है तो आप इसको किस में चेंज करोगे, पास्ट में चेंज करोगे, ठीक है। ऐसे ही मॉडल वर्ब को भी आप चेंज करोगे। फिर इसके बाद टाइम देखोगे। टाइम जैसे आपने लिखा है यहाँ पर, ये लिखा जैसे टुडे, तो आपको टुडे को चेंज करना पड़ेगा दैट डे में। ऐसे ही सारी चीजें होती है, ठीक है। यस्टरडे लिखा है तो द प्रीवियस डे होगा या द डे बिफोर होगा। अगर टुमारो लिखा है तो द नेक्स्ट डे होगा या द फॉलोइंग डे होगा। ऐसे ही होता है टाइम। प्लेस के लिए अगर प्लेस में लिखा है, जैसे लिखा है दिस, तो दिस का क्या हो जाएगा दैट। अगर आपको लिखा है नाउ, तो नाउ का क्या बनेगा देन। तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करना पड़ेंगे, ठीक है। तो नरेशन में मूल कंसेप्ट क्या है उस बात को पकड़ेगा। एक्चुअल में जो कंसेप्ट है वो क्या है कि आरबी और आरएस को आपको एक करना है, और आरबी और आरएस को जब आप एक करोगे तो उसके लिए आपको रूल्स अप्लाई करना पड़ेंगे, और वो रूल्स अप्लाई करना पड़ेंगे तो वो सारी चीजें आपको आना चाहिए। ये होता है ओवरऑल इंक्लूडेड, क्योंकि फाइनल क्लास है और फाइनल क्लास में मैं आपको पूरा कंप्लीटली समझाने वाला हूँ, ठीक है। इसके अलावा एक बात और समझिएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कभी दैट लगेगा, कभी इफ आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी यहाँ पर वेदर का यूज करोगे। फिर डबल इंटरोगेटिव है तो जो भी डब्ल्यू एच वर्ड दिया है वही का वही रहेगा। इसके अलावा इंपेरेटिव है तो टू लगेगा या नॉट टू लगेगा। ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेंगी, और विद इन 10 to 15 मिनट में यानी सेकंड में, यानी 10 से 15 सेकंड के अंदर आपको ये सारी चीजें आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। नरेशन ये एक्चुअल में क्या है, इंग्लिश बेकार सब्जेक्ट नहीं है, हमने सीखा नहीं है। ग्रामीण सेक्शन से है या गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़े हुए हैं हिंदी मीडियम में, तो हमें इंग्लिश में कहीं ना कहीं डर लगता ही स्वाभाविक है, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हूँ। वो बात अलग है कि मेरी रुचि इंग्लिश में जाना थी तो मैंने इंग्लिश को अच्छा सब्जेक्ट कर लिया, और उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे करके अपना और सब्जेक्ट को अच्छा किया, एसएससी एग्जाम निकाला, और उसके बाद फिर मैं पढ़ाने भी लगा, कोई दिक्कत नहीं थी। यानी मेरी अर्ली एजुकेशन जो थी, मैं इंग्लिश पर ज्यादा ध्यान देता तो मेरी धीरे धीरे करके अच्छी होती चली गई। फिर पढ़ाने का एक्सपीरियंस साथ में जुड़ता चला गया, तो इंग्लिश कहीं ना कहीं बहुत बेहतर हो गई कि एसएससी का एग्जाम मैंने निकाल लिया और कई सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और उसके बाद में बहुत सारे बच्चों ने पढ़कर अपना एसएससी सिलेक्शन भी ले लिया, कुछ डिफेंस में भी लग चुके हैं, सभी सारी चीजें। पर मेरी पृष्ठभूमि बिल्कुल जीरो लेवल की है, जीरो लेवल से समझिएगा, बिल्कुल हिंदी मीडियम वाली है, इसीलिए आप मेरे पढ़ाने के तरीके से भी इस चीज को समझ रहे हैं। कोई अच्छा बोल लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ग्रामर ही आती होगी या कुछ भी चीज होती है, बहरहाल वो टॉपिक एक अलग हो गया, तो उसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना समझिए कि डरना नहीं है। पहली बात तो किसी भी सब्जेक्ट से डरना नहीं। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से आपको लगता है कि डर लगता है, तो फिर उसी सब्जेक्ट के मार्केट में टीचर है कि नहीं है। देखो, आपको मैथ का डर लगता है, लेकिन कोई मैथ का धुरंधर मिल जाएगा। आपको इंग्लिश से डर लगता है, लेकिन मैं इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। किसी को जीएस से लगता है डर, तो कोई जीएस का बहुत ज्ञाता हो जाता है। किसी को रीजनिंग का डर लगता है तो उसके बाएं हाथ का खेल है। यानी रुचि के ऊपर डिपेंड करता है। और आपको क्या निकालना है, एसएससी। अगर आपको एसएससी निकालना है तो इतना ध्यान करके चलना है कि आपको चारों सब्जेक्ट में महारत हासिल करना पड़ेगी, यानी एटलीस्ट इतनी तो करना पड़ेगी कि आपका एसएससी सिलेक्शन हो जाए। अगर आप पढ़ाना चाहते हो तो फिर सब्जेक्ट पे कमांड लेकर जाओ, और अगर एसएससी करना चाहते हो तो इतना तो सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, चारों सब्जेक्ट को कवर करना पड़ेगा कि हमारा एसएससी में सिलेक्शन हो जाए। तो ये बात ध्यान करके चलना, ठीक है। अब आते हैं अपन अपने एक एक रूल पर। सबसे पहले अपन देखेंगे असर्टिव यानी सिंपल नरेशन। सिंपल नरेशन में चुनिंदा चीजों को समझना। सबसे पहले जैसे ये लिखा है डायरेक्ट, अब डायरेक्ट सेंटेंस लिखा है तो आप क्या देखोगे, जैसे ये लिखा ही, सेड, या इसके अलावा ये लिखा सेड टू, और यहाँ पर लिखा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट छोड़िए, मैं डायरेक्ट मी लिख के देता हूँ, मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पर फिर लिखा अपना सेंटेंस लिख के देता हूँ मैं, सेंटेंस जाना ठीक रहेगा, ये लिखा सेंटेंस। क्लियर हुआ। अब आपको करना क्या है कि आप बनाओगे क्या, इनडायरेक्ट। जैसे ही आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो आपको करना क्या है कि ये लिखा ही,
सेड की जगह सेड लिखोगे, अगर सेड टू दिया हुआ है तो आप किसका प्रयोग करोगे, टोल्ड का, और फिर ये मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह क्या लिखोगे, दैट, और दैट के बाद फिर ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस को आप जोड़ दोगे। अगर यहाँ का जो सेंटेंस है ये सेंटेंस प्रेजेंट है तो इस प्रेजेंट को आप किस में चेंज कर दोगे, पास्ट में चेंज कर दोगे, और सभी रूल्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। ओवरऑल मैं आपको और चीजें बता देता हूं। अगर आपको सेट दिया हुआ है तो आप किसका प्रयोग करोगे, सेट का। अगर आपको यहाँ पर सेट टू और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो आप किसका प्रयोग करोगे, टोल्ड का, ठीक है। इसके अलावा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप किसका प्रयोग करोगे, दैट का। इन छोटी छोटी चीजें ही आपको आगे पहुंचाएंगे, इन पर विशेष करके ध्यान लेकर चला। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा ही, ये लिखा ही सेट टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई, और ये लिखा प्ले फुटबॉल, ठीक है। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, सेंटेंस को, ये डायरेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट में अपन कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे ही, सेट टू की जगह यहाँ पर लिखेंगे टोल्ड, ठीक है, मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा है तो किसका प्रयोग करोगे, दैट का। अब यहाँ पर जो बात आएगी ना, ये बात आ जाएगी कि अपन यहाँ पर जो बात आएगी ये बात आ जाएगी कि अब अपन प्रोनाउन को कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पर क्या, आई, तो आई और वी, सभी सब्जेक्ट में आप ध्यान रखना आई और वी को। आई और जो वी होता है ना वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होगा, यानी इस आई को अपन किससे चेंज करेंगे, इस आर बी के ही से। तो आई को ही से चेंज करेंगे तो ही आ जाएगा, क्लियर हुआ। अब ये लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। आपने ध्यान देना है कि अगर आपको डायरेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस मिल जाए तो इनडायरेक्ट में आप किस में चेंज करोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, यानी प्रेजेंट का किस में ले जाओगे, पास्ट में। पास्ट में ले जाओगे तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड, और इसके बाद ये लिखा फुटबॉल, ठीक है, ये लिखा फुटबॉल। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स है जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती, जिनको लगता है कि यार इंग्लिश बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है और नरेशन उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, तो आप ये मानकर चलना पढ़ना आपको ही है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, डरोगे तो फिर वो सब्जेक्ट नहीं आएगा। आप थोड़ा सा कूल बनिए, काम बनिए, और फिर उस पर प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, वो चीज भी आ जाएगी, ठीक है। हर किसी का कोई ना कोई सब्जेक्ट कहीं ना कहीं वीक तो होता है, ऐसा नहीं है कि किसी का कोई सब्जेक्ट वीक ना हो। सब आप देखिएगा, कोई इंग्लिश बहुत अच्छी जानता है लेकिन उसका मैथ वीक होगा, कोई मैथ बहुत अच्छे से जानता है तो उसका कोई जीएस बेकार होगा, इंग्लिश बेकार होगी, तो कहीं ना कहीं होता है। लेकिन एक एसएससी वाले को अगर आप देखोगे, जिसने एसएससी किया हुआ है, एसएससी लगातार पढ़ा रहा है, एसएससी को पास किए बैठा हुआ, उसके चारों सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपने एसएससी चुना है तो फिर चार सब्जेक्ट है, आप डर के होगा भी क्या। तो मजबूती से उसको बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाइए और आगे बढ़िए, थोड़ा सा उसको लवेबल सब्जेक्ट बनाइए। जब आप उस सब्जेक्ट को अच्छा समझोगे, उसको फेवरेबल समझोगे, फ्रेंड नेचर रखोगे उसके साथ, तो वो सब्जेक्ट धीरे धीरे करके आपको आने लगेगा, ठीक है ना। किसी भी चीज को समझने के लिए आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है उससे लगाव रखना। अगर आपने लगाव पॉजिटिव है तो वो सब्जेक्ट भी आपको अच्छे से कहीं ना कहीं होगा। अगर आपको सब्जेक्ट में मतलब नहीं है तो फिर वो सब्जेक्ट आने वाला नहीं है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। ये बेसिक सी चीजें आपको लेकर चलना है। इसके बाद देखते हैं अपन आने आए हुए क्वेश्चन है, ये सब ऐसे सारे क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर सभी क्वेश्चंस ऑलरेडी आए हुए वाले अपन करेंगे। सबसे पहले अपन ने लिखा ही, ये लिखा सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह दैट। अब यहाँ क्या लिखा, दे चेंज नहीं होता है, ठीक है। सब प्रोनाउन चेंज नहीं होगा, दे का दे। ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो किस में बदल दोगे, सेकंड फॉर्म में। सेकंड फॉर्म में बदलोगे तो यहाँ पर प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड इन द, और इसके बाद ये लिखा अपन ने मॉर्निंग, ये बन गया आपका सेंटेंस, ठीक है। एसएससी सीएचएसएल में ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। चलिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन है माय फ्रेंड सेड। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, माय, और ये लिखा फ्रेंड, माय फ्रेंड, और इसके बाद ये लिखा सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह दैट आ जाएगा। आई को माय फ्रेंड से बदलेंगे, लड़के का नाम है तो क्या जाएगा, ही। व्हाट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। हमेशा याद रखना, अगर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये चेंज होता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखा है, बॉट। बॉट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आप इसे किस में चेंज कर दोगे, हेड, और ये लिखा अपन ने बॉट, ये लिखा हेड बॉट, तो ये आ गया अपने पास हेड, और इसके बाद ये लिखा अपन ने बॉट, द, और ये लिखा अपन ने टिकट्स, ठीक है,
टिकट्स। अब यहाँ पर क्या लिखा है, यस्टरडे, यस्टरडे टाइम है, तो अगर आपको सेंटेंस में यहाँ पर यस्टरडे टाइम मिला तो इसको बड़े प्यार से अपन चेंज करेंगे द प्रीवियस डे में, ठीक है। ये लिखा अपन ने द प्रीवियस डे में। डरने वाली कोई बात नहीं है, इंग्लिश बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है, बस आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। कोई भी, सभी सब्जेक्ट बहुत प्यारे हैं, बस उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, जिसकी जिस सब्जेक्ट में रुचि है वो उसको अच्छा कर ले जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर यस्टरडे को किस में बदल दोगे आप, द प्रीवियस डे में। द प्रीवियस, और ये लिखा अपन ने डे, ये बन गया आपका क्वेश्चन। एसएससी स्टेनो यानी स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम होता है उसमें ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, सी सेड आई मे गो, अच्छा क्वेश्चन है सी, और इसके बाद ये लिखा अपन ने सेड, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या जाएगा, दैट। आई चेंज होगा सी से, तो ये लिखा अपन ने सी। मे का पास्ट क्या हो जाएगा, माइट, तो ये लिखा माइट, और गो, और इसके बाद ये लिखा देयर का देयर। एसएससी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी सेड टू मी कॉमन इन्वर्टेड कॉमा यू रीड, ठीक है, यू कैन रीड, एसएससी एमटीएस, तो ये लिखा सी। अच्छा सेड टू दिया हुआ तो आप क्या लिखोगे, टोल्ड, और इसके बाद मी, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या जाएगा, दैट। यहाँ लिखा यू, यू जो सब्जेक्ट होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, तो यू को अपन किससे चेंज करेंगे, मी से, क्या जाएगा, आई। कैन का पास्ट होता है कुड, और ये लिखा अपन ने रीड का रीड, ठीक है, एसएससी एमटीएस में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अन्ना टोल्ड माय ब्रदर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल मीट यू इन योर क्लास, एसएससी एफसीआई टियर 2 यानी एसएससी एफसीआई के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन ने लिखा अन्ना, और इसके बाद ये लिखा टोल्ड माय ब्रदर, यानी अन्ना के भाई, अन्ना ने मेरे भाई से कहा, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। आई को अपन चेंज करेंगे अन्ना से, लड़का है तो क्या लिखेंगे ही, बिल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड, ठीक। इसके बाद मीट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म मीट का मीट, यहाँ पर क्या लिखा है, मीट यू, यू किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। अब इस यू को अपन किससे बदलेंगे, माय ब्रदर से, माय ब्रदर का सब्जेक्ट क्या बनेगा, ही, तो माय ब्रदर का सब्जेक्ट जो होगा ना वो क्या बनेगा, ही, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हिम, क्योंकि यहाँ जो यू है वो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है। अगर अपन सब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं तो सब्जेक्ट ही आएगा, ऑब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट आएगा, पजेसिव प्रोनाउन को चेंज कर रहे हैं तो पजेसिव प्रोनाउन आएगा, रिफ्लेक्सिव को चेंज कर रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव आएगा। ये क्लास मैंने प्रोनाउन में बहुत अच्छे से समझाई है। अगर आपको यहाँ कहीं पर भी कंफ्यूज लगता है, डाउट आता है, तो आप प्रोनाउन की क्लास जरूर देख लेना। तो यहाँ पर आ गया हिम, और फिर लिखा इन, ठीक है। अब यू यहाँ पर क्या लिखा है, योर, तो ये हो गया इसका पजेसिव एडजेक्टिव, तो यहाँ इसको फिर इसी से चेंज करेंगे, तो जैसे ही का हिम होता है वैसे ही इसका पजेसिव क्या हो जाएगा, हिज, तो ये लिखा अपन ने हिज, और इसके बाद ये आ जाएगा क्लास। अब इसको समझना कैसे, जैसे मैंने लिखा आई मी, और ये लिखा माय, ठीक है, आई मी, और ये लिखा माय, फिर मैंने यहाँ पर लिखा यू, इसका ऑब्जेक्ट भी यू होता है, और इसका पजेसिव हो गया योर, फिर मैंने यहाँ पर लिखा ही, और ये लिखा हिम, और ये लिखा अपन ने हिज, तो इसको चेंज किया इसलिए हिम आ गया, इसको चेंज किया इसलिए हिज आ गया, क्योंकि ही की कंडीशन में ही क्या जाएगा, माय, और ये लिखा अपन ने ब्रदर, तो ये माय ब्रदर जो है वो किसका काम करेगा, एक्चुअल ही का काम करेगा, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या ले जाएगा, हिम, और यहाँ पर पजेसिव क्या ले जाएगा, हिज, तो इसलिए ये वाली चेन बन जाएगी। और जानना अच्छे तरीके से समझना है तो प्रोनाउन की क्लास जरूर देख लेना, ठीक है। एसएससी एफसीआई यानी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन। इसके बाद अब अपना टाइप चेंज हुआ, टाइप चेंज हुआ तो अब अपन पढ़ेंगे इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में कॉमन सी बात का ध्यान रखना, सबसे पहले आपको इंटरोगेटिव में ये देखना है कि जो नरेशन है वो कौन सी है। अगर यहाँ पर अपन ने लिखा कि फर्स्ट इंटरोगेटिव है, तो फर्स्ट इंटरोगेटिव के साथ में डायरेक्ट में आपको करना क्या है, सबसे पहले अपन ने लिखा ही, ये लिखा सेड टू, या सेड हो, या इसके अलावा सेड टू मी हो। मी मैं इसलिए लिख देता हूं क्योंकि ऑब्जेक्ट से बेहतर लगता है कि मैंने यहाँ पर मी लिख दिया, बस और कुछ नहीं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहाँ का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट जैसा सेंटेंस जैसे हेल्पिंग वर्ब जैसा टेंस वैसी वर्ब, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के लास्ट में क्वेश्चन मार्क
क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब अपन यहाँ क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट। जब अपन इनडायरेक्ट बनाएंगे, ध्यान रखना फर्स्ट इंटरोगेटिव है ये, सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे ही। अब आपके पास सेड आए या सेड टू आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। आपको यूज क्या करना है, आस्क्ड। ठीक है, आप आस्क्ड का यूज कर सकते हो, आप क्वेश्चन का यूज कर सकते हो, ये लिखा अपने क्वेश्चन। आप इसके अलावा इंक्वायर्ड का यूज कर सकते हो, आप इसके अलावा एक वर्ड का और यूज कर सकते हो, वो है इंटेरोगेटेड। ठीक है, अब इस बात को समझना, 99% तक तो ये यूज हो जाता है, बाकी 1% में ये फैले हुए। तो 99% किसका किसका हिस्सा जा रहा है, आस्क्ड का, तो उस पर ही जाना, ध्यान दे देना, कोई दिक्कत। पर इनको अंडर एस्टिमेट करके मत चलना, वरना आप समझो क्वेश्चन है, इंक्वायर्ड है, इंटरोगेटिव, इसको अपन नजरअंदाज करके चले, नहीं। आप 99% फोकस कर सकते हो, कोई दिक्कत, लेकिन 1% को छोड़कर नहीं चलते। इसीलिए कहा जाता है अगर 1% भी आपको मौका मिलता है तो आप पूरी ताकत लगा दीजिए, इतिहास आपका बनने वाला है। तो 1% से जब हमारा इतिहास बन सकता है तो 1% को हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर अब ये लिखा अपन ने मी की जगह मी। अब ये आएगा कॉमा इनवर्टेड कॉमा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह आप किसका प्रयोग करोगे, इफ का। ये सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव, ये कैसा हो गया, इंट्रोगेटिव। इस इंटरोगेटिव सेंटेंस को आप कैसा बना दोगे, सिंपल। जब सिंपल बनाओगे तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, और इसके बाद फिर क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बन गया आपका फर्स्ट इंटरोगेटिव। अब इसी में समझना कि डबल इंटरोगेटिव में हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं, बस थोड़ा सा चेंजेस आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन ने लिखा डायरेक्ट। अब डायरेक्ट में अपन क्या देखेंगे, जैसे अपन ने लिखा ही, सेड आया तो सेड, और अगर यहाँ पर सेड टू मी आया तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये इसके बाद में अपन देखेंगे WH और ये लिखा बर्ड। ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, ये लिखा अपन ने वर्ब, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क इनवर्टेड कॉमा क्लोज। तो आप देख रहे हो इसमें केवल कितना चेंजेस आया है, यहाँ पर केवल WH वर्ड बढ़ गया, बस, इसके अलावा और कोई जाना नहीं है। ठीक है ना, तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले अपन लिखेंगे ही, सेट टू या सेट की जगह वही आ जाएगा, आस्क्ड आ जाएगा, बाकी की ये दोनों, ये 1% की चीज भी आ जाएगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अगर मी दिया तो मी, ठीक है। फिर यहाँ पर आगे अपने पास कॉमा इनवर्टेड कॉमा, तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह जो भी WH वर्ड होगा वही इसकी जगह ले लेगा। ठीक है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह कौन आ जाएगा, WH वर्ड, जो भी WH वर्ड होगा वो इसकी जगह ले लेगा, प्लस। अब आप देखोगे कि अगर मैंने कहा कि WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, अगर मैं आपसे यहाँ पर इस बात को कहूँ कि मैं इसको यहाँ से अलग कर दूं, क्योंकि WH वर्ड तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह ले चुका है, तो आगे का सेंटेंस बचा कि नहीं बचा, और ये सेंटेंस बिल्कुल ये यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये सेंटेंस इससे मैच कर रहा है तो अपन कह सकते हैं ना कि कॉमन हो गया, तो इसको काट दो, मैथ की भाषा में कहते हैं ना कि कॉमन है इसलिए इसको इससे काट सकते हैं। तो अपन इसको इससे काटेंगे तो फिर क्या करना है, आगे वही चीज है कि सेंटेंस कैसा हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। और सेंटेंस अगर सिंपल होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, और फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये लो बन गया। ठीक है, यानी इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव में फर्क केवल कितना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का। यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ आ रहा है, और यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह WH बढ़ा है। बाकी सेंटेंस बिल्कुल सीक्वेंस से दोनों सेम है, कहीं कुछ नहीं। इसको भी सिंपल करना है, इसको भी सिंपल करना है, बाद बाकी सारी चीजें आपको पता है। चलो अब अपन आते हैं सेंटेंस पे, इनको नोट डाउन करना। सबसे पहले देखना क्वेश्चन इंटरोगेटिव है तो ये देखना सिंपल है, यानी पहला वाला है या डबल वाला है। तो सिद्धार्थ सेड टू हर कॉमन आर यू हेल्पिंग वर्ब पहले ना, तो ये हो गया सिंपल। अब ये सिंपल हो गया तो बस बना दो। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सिद्धार्थ सेड टू की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, आस्क्ड, और ये लिखा हर, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, इफ, ये आ गया, इफ आ गया। अब ये सेंटेंस कैसा बनाओगे, सिंपल। सिंपल बनाओगे तो सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फिर क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद वर्ब, और ये लिखा अपन ने ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यू को अपन हर से बदलेंगे, क्या हो जाएगा, सी, इज एम आर का क्या जाएगा, वॉज वर्ब, और इसके बाद ये लिखा अपन ने फीलिंग, और ये आ गया बेटर।
ये बन गया आपका एसएससी सीजीएल टायर 2 यानी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन। अगर आपको रूल्स वगैरह आते हैं तो क्वेश्चन किसी में भी आ जाए, चाहे प्री में आ जाए, चाहे एमटीएस में आ जाए, चाहे जीडी में आ जाए, चाहे इसके अलावा सीजीएल आ जाए, सीजीएल के प्री में आ जाए, मेंस में आ जाए, एफसीआई में आ जाए, प्री में आ जाए, मेंस में आ जाए, इससे कोई दिक्कत नहीं। सीपीओ में भी आ सकता है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं। यानी कई लोग तो ये समझते हैं कि यार हम जीडी का एग्जाम दे रहे हैं या एमटीएस का एग्जाम दे रहे हैं या सीएचएसएल का एग्जाम दे रहे हैं, इसके कंपैरिजन में एसएससी सीजीएल मेंस की तो इंग्लिश बहुत खतरनाक होती है। रूल वही है, इसमें कतन है। हाँ, पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो सकता है और कुछ नहीं। क्या ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैवी लग रहा है क्या? नहीं, लेकिन एसएससी मेंस में पूछा हुआ है, कहाँ बहुत बड़ी बात हो। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो तक कभी कभी लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा लेवल कर दिया, तो वो आ सकता है। उसकी कोई, उसके लिए ये नहीं कह सकते कि मेंस ही होना जरूरी है, वो कभी कभी तो बहुत आपके बहुत नॉर्मल एग्जाम में भी पूछ सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होते। आर यू रेडी राजू? एक्चुअल में ये सेंटेंस उल्टा लिखा है, तो अपन इसको सीधा करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? मदर, और ये लिखा अपन ने आस्क। इसका ऑब्जेक्ट जो है ना वो यहां पर है राजू, कॉमा इनवर्टेड कॉमा। अब लिख दो आर यू रेडी, अब जाना बेहतर है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क इनवर्टेड कॉमा क्लोज। तो ये लिखा अपन ने मदर, और इसके बाद आस्क्ड, और ये किससे पूछ रही है? राजू से। सिंपल है, तो इफ आ गया। यू को राजू से बदलोगे क्या आ जाएगा? ही। इज एम आर का क्या हो जाएगा? वॉज वर। तो ये लिखा ही वॉज, और ये रेडी। ये बन गया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, वही है, एफसीआई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लिखा ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा व्हाट आर यू डूइंग। तो यहाँ पर क्या लेगा? व्हाट, डबल इंटरोगेटिव हो गया। सिर्फ कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह डब्ल्यू एच पढ़ा जाएगा, बाकी सबको सेम होने वाला है। तो ये लिखा अपन ने ही, सेड की जगह यहाँ पर आप किसका प्रयोग करोगे? आस्क, फिर मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह क्या जाएगा? व्हाट। अब यहां से यहां तक का बिल्कुल सेम है, यू को मी से चेंज करोगे क्या जाएगा? आई, और इसके बाद इज एम आर का क्या हो जाएगा? वॉज वर, आई वॉज, और ये लिखा अपन ने डूइंग। एसएससी सीजीएल मींस, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन पे आ जाए अपन। अब आ जाएगा अपना इंपेरेटिव का तरीका। इंपेरेटिव में बहुत अच्छे से समझना, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में आपके पास इंपेरेटिव में सबसे पहले अपन ने लिखा डायरेक्ट। अब डायरेक्ट में आपको करना क्या है कि जैसे सेंटेंस लिखा आरबी, और ये लिखा अपन ने आरएस। तो यहां पर क्या है, आपको आरएस का जो सेंटेंस है इसको पहले करना है रीड। सबसे पहले इसको बड़ी प्यारी सी निगाहों से देखो, और प्यारी सी निगाहों से इसको भांप लो कि सेंटेंस क्या लिखा है। पढ़ने के बाद में उस सेंटेंस को रीड करने के बाद फिर करो आप इसको अंडरस्टूड, यानी आप इसको क्या करोगे? अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है। अंडरस्टैंड केवल समझना, अंडरस्टैंड का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत जाना इसके डीप जाना है, नहीं, केवल समझना है। समझना किस लिए? क्वेश्चन को आपको समझना केवल इस पर्पस से है कि आपको ये देखना है कि इसमें सेट की जगह पर क्या आएगा। अगर आप किसी सेंटेंस में एडवाइस दे रहे हो तो आप किसका प्रयोग करोगे? एडवाइज्ड का। अगर आप सेंटेंस में ऑर्डर दे रहे हो तो आप किसका प्रयोग करोगे? ऑर्डर का, ठीक है। अगर आप सेंटेंस में किसी चीज के लिए मना कर रहे हो तो आप किसका प्रयोग करोगे? फॉरवर्ड का। ये दोनों जो वर्ड हैं वो पॉजिटिव है, और फॉरवर्ड जो वर्ड है वो कैसा है? निगेटिव है, ठीक है। अगर यहां सेंटेंस में मान लीजिए ये लिखा अपन ने सेड, और अगर आपको सेंटेंस में प्लीज या इसके अलावा काइंडली मिल जाए तो आप किसका प्रयोग करोगे? रिक्वेस्टेड का। आप किसका प्रयोग करोगे? रिक्वेस्टेड का, ठीक है। ये एक बात, ये दोनों एक बात हो गई, ठीक है। आपने आरएस का सेंटेंस पढ़ोगे, आरएस का सेंटेंस पढ़ के आपको ये जज करना है कि सेंटेंस, सेंटेंस पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। आपको आरएस का सेंटेंस पढ़ने का ये जज करना है कि आरएस का सेंटेंस एक्चुअल में है क्या। अगर सेंटेंस पढ़कर आपको लगता है कि यार इस सेंटेंस में किसी के लिए एडवाइस दी जा रही है तो आप सेट की जगह किसका प्रयोग करोगे? एडवाइस का। अगर किसी सेंटेंस में आपको लगता है कि सेंटेंस ऑर्डर दे रहा है तो आप किसका प्रयोग करोगे? ऑर्डर का। सेंटेंस में अगर आपको किसी चीज के लिए मना करना है, सेंटेंस निगेटिव बनाना है, तो आप किसका प्रयोग करोगे? फॉरवर्ड का। अगर मान लीजिए कि आरएस के सेंटेंस में आपको प्लीज और काइंडली लिखा मिल जाए तो आप प्लीज और काइंडली यानी सेड की जगह किसका प्रयोग करोगे? रिक्वेस्टेड का। बस इतना ध्यान रखना है। ये हो गई एक बात। दूसरी बात अपन देखेंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की तरफ। दूसरी बात अपन लेकर चलेंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में सबसे पहले आपको क्या देखना है? टेंस। अब मान लीजिए कि आपका जो टेंस है वो सेंटेंस अगर सिंपल है तो आप किसका प्रयोग करोगे? टू का। और अगर सेंटेंस नेगेटिव, ठीक है, ये लिखा अपन है, मान लीजिए कि सेंटेंस कैसा हो जाए?
निगेटिव, तो आपको किसका प्रयोग करना है, नॉट टू का, ये लिखा अपन ने नॉट टू। बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस हो उसको वैसा का वैसा ही लिख देना। इस चीज को आप अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है। आई सेड टू माय फ्रेंड, मैंने मेरे फ्रेंड से कहा, मेक हेस्ट। मेक हेस्ट का मतलब होता है जल्दी करो। अब यहाँ पर ने जो सेंटेंस पढ़ा है ये किसका भाग हो गया, आरएस का। ये पढ़ा और इसमें इससे अपन को पता चल रहा है कि ये कह रहा है कि जल्दी करो। तो जल्दी करो मतलब क्या दे रहा है सामने वाले को, ये ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। माई फ्रेंड सेड, आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने मेरे फ्रेंड से कहा जल्दी कर जल्दी कर जल्दी करो भाई। तो मैं यहाँ पर क्या दे रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ। अब ऑर्डर दे रहा हूँ तो ये क्या हो गया, आई ऑर्डर्ड, और ये लिखा माई फ्रेंड, ठीक है। अच्छा ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस कैसा है, सिंपल। अगर ये सेंटेंस सिंपल है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या जाएगा, टू, और टू के बाद सेंटेंस में कुछ चेंज होने के लिए नहीं है, इसलिए आप क्या लिखोगे, मेक हेस्ट, यानी जल्दी करो। सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा है, ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा प्लीज डू इट फर्स्ट, यानी इसको पहले कर दो। इसने क्या लगा दिया, प्लीज लगा दिया। प्लीज जैसे ही लगाया वैसे ही हमारे समझ में आ गया कि हमें रिक्वेस्ट का यूज करना। तो ये लिखा अपन ने सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो रिक्वेस्ट ये सेड भी हटेगा, यानी सेड टू हटेगा, और ये प्लीज भी हटेगा। इन दोनों की जगह आप किसका प्रयोग कर रहे हो, रिक्वेस्टेड का। फिर लिखा मी। अब बचा हुआ सेंटेंस का, ये सेंटेंस कैसा था, सिंपल। सिंपल था तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह क्या जाएगा, टू, और डू इसके बाद इट, और ये लिखा अपन ने फर्स्ट। ये बन गया आपका सेंटेंस जैसा का। एक्चुअल में जो इंपेरेटिव सेंटेंस है, अगर इसमें चेंज वाली चीज नहीं है तो चेंज नहीं करते, अगर चेंज वाली चीज हो तो करना भी पड़ जाता है। जैसे कोई प्रोनाउन आ जाए, ऑब्जेक्ट में आ जाए, पजेसिव में आ जाए, तो करना भी पड़ता है, ध्यान रखना। ये बात सही है कि जैसा का जैसा लिख देते, पर तब जब उसमें कोई चेंजेस वाली चीजें नहीं हो। जैसे अगला क्वेश्चन फिक्स मिल गया अपन को। सबसे पहले अपन ने लिखा ही हेल्प योर नेबर, आपको अपने पड़ोसी की मदद करना चाहिए, यानी अपने पड़ोसी की मदद करो। तो मदद करने किस बात में कंडक्ट कर रहे हैं अपन, यानी किसी को मदद सहायता के लिए कह रहा है। सहायता मतलब सलाह दे रहा है, सहायता के लिए आप ऑर्डर नहीं दे सकते, तो सलाह दे रहे हो, एडवाइस दे रहा हो। तो ही, और ये लिखा अपन ने एडवाइस्ड, और ये लिखा मी। सिंपल सेंटेंस है तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह टू, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प। अब ये लिखा है योर नेबर, तो जैसे अपन ने लिखा यू, यू का ये हो गया योर, हो गया कि नहीं हो गया। अब यू क्या है, यू चेंज होता है। अगर यहाँ पर अपन ने देखा कि यू जो है वो चेंज होता है, तो उसकी फैमिली का कोई भी आ जाए वो भी चेंज होगा। बस शर्त है उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में पूछा। अब जैसे अपन ने कहा यू यू योर, तो योर क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव। तो पजेसिव एडजेक्टिव योर भी चेंज होगा। योर किससे चेंज होगा, मी से। तो जैसे यहाँ पर अपन ने लिखा यू, तो यू का क्या होता है, यू का योर होता है, वैसे ही आई का क्या होता है, माई। यानी अपन कह सकते हैं, देखो आई, मी, और ये लिखा माई। फिर अपन ने लिखा यू, यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है, और इसका पजेसिव एडजेक्टिव होता है योर। अपन किसको चेंज कर रहे हैं, योर को। तो लाकर ये अपनी फैमिली का ही वर्ड देगा, ठीक है। तो योर को अपन किससे चेंज कर रहे हैं, मी से। तो ये मी नहीं ला के देगा, मी किससे कहेगा, भाई तू मेरे माई को ले जा, क्योंकि ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट से चेंज हो रहा है, पर ये ऑब्जेक्ट ला के नहीं देगा। पजेसिव एडजेक्टिव चेंज किसी से भी हो जाए, कोई भी चीज चेंज किसी से भी हो जाए, पर लाकर वो अपनी जैसी चीज देगा। अगर ये पजेसिव एडजेक्टिव है और ये ऑब्जेक्ट से चेंज हो रहा है, तो ये इस मी के ऑब्जेक्ट का पजेसिव एडजेक्टिव लाके देगा। तो मी का पजेसिव एडजेक्टिव कौन है, माय। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, माय, और ये लिखा नेबर। ये तरीका होता है, ठीक है। और ऐसी चीजें समझने के लिए, बस इसी चीजें समझने की वजह से ही अपन कह सकते हैं कि नरेशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो जाता है। बहरहाल ऐसा कुछ जाना उसमें है नहीं, अगर स्टेप बाय स्टेप समझा है, अच्छे से पढ़ा है, तो वो चीज भी आने लगती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चले इसके बाद अपन आगे बढ़े। अब आ जाएगा अपने पास ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सिंपल है, एक चीज का ध्यान रखना, सबसे पहले आपको ये लिखा अपन ने डायरेक्ट, डायरेक्ट में अपन लिखा ही, और ये लिखा सेट, या अपन लिखेंगे सेट टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा। कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह आ जाएगा मे के बाद यहाँ पर ऑप्टेटिव साइन, फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर वर्ब, सब्जेक्ट,
वर्ब, ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट, और लास्ट में ये खत्म। ठीक है, कभी कभी वो जो ऑप्टेटिव साइन है एक्सक्लेमेशन साइन, इसी को ऑप्टेटिव इसी को एक्सक्लेमेशन साइन कहते हैं, वो लास्ट में भी चला जाएगा। आपको करना क्या है कि जब आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहले सिंपल सी भाषा में समझना, ये लिखा ही। ठीक है, ऑप्टेटिव एक प्रकार की आशावादी चीजें और निराशावादी चीजों को बताता है। तो ये जो सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस, इस सेंटेंस को आप पहले पढ़ोगे फिर समझोगे। अगर इस सेंटेंस में आपको लगता है कि कोई प्रे कर रहा है तो आप सेड की जगह क्या लिखोगे, प्रेड। अगर आप किसी के लिए विश कर रहे हो तो आप लिखोगे विश्ड। इसके अलावा आप किसी को आशीर्वाद देना चाहते हो तो आप लिख दोगे ब्लेस्ड। और इसके अलावा अगर आप किसी को कोस रहे हो, किसी के लिए नेगेटिव चाहते हो तो कर्स लिखोगे। ये तीनों पॉजिटिव वर्ड है, आपको जो अच्छा लगे वो यूज कर सकते हैं। और ये कैसा वर्ड है, नेगेटिव, तो नेगेटिव में सिर्फ एक ही है, बाकी पॉजिटिव में आपके पास 3 है। आप किसी का भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ऑब्जेक्ट हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। अब यहाँ का जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है इसको कैसा बना दोगे, सिंपल। सिंपल बनाओगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मे का माइट में चेंज कर देना, वर्ब हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, और ऑब्जेक्ट। कभी कभी वर्ब मिल जाएगी, कभी कभी नहीं मिलेगी। स्ट्रक्चर को नोट डाउन करो और फिर आगे बढ़ो। अभी एक चीज और रह गई है, एक चीज पर होता है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह इसमें क्या आ जाता है, दैट आता है। ठीक है, अब आ जाएगा अपने पास सेंटेंस कैसा हो जाएगा, सिंपल। सेंटेंस अगर सिंपल बनाओगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मे का क्या लिखोगे आप लोग, माइट, और फिर इसके बाद वर्ब हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर नोट डाउन। ठीक है, सीरियस बच्चे होंगे वो नोट डाउन करेंगे। कोई भी क्वेश्चन को कोई वीडियो में कहीं पर भी लगे, क्लास में कहीं पर भी लगे कि यार यहाँ पर डाउट छूट रहा है, आप लोग कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। He said to me, comma inverted comma, may you live long। पहले सेंटेंस को पढ़ो, may you live long, यानी आपकी उम्र लंबी हो। अब आपकी उम्र लंबी हो तो पहले तो बस इतना जज करो कि आप नेगेटिव कह रहे हो कि पॉजिटिव कह रहे हो। पॉजिटिव के लिए आपके पास 3 वर्ड है, नेगेटिव के लिए केवल एक ही है। ठीक है, may you live long, आपकी उम्र लंबी हो, पॉजिटिव बात कर रहे हैं, पॉजिटिव बात कर रहे हैं तो आप तीन वर्ड में से कोई भी एक यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ही, मैं तो प्रेड का यूज करूंगा। ठीक है, मेरी प्रार्थना है कि आपकी उम्र लंबी हो। मैं मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह दैट। सेंटेंस सिंपल बनाऊंगा तो यू को मैं मी से बदल दूंगा, क्या हो जाएगा, आई। और यहाँ पर मे का क्या हो जाएगा, माइट। मे ही मिलेगा आपको, लिप, और ये लिखा लॉन्ग। ऑप्टेटिव में एक बात बहुत अच्छी है, आपको हमेशा मे ही मिलेगा, मे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया, ही सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, मे यू रुइन। अब ये जो लिखा है रुइन, इसका मतलब है बर्बाद। इसका मतलब क्या है, बर्बाद। अब सामने वाला क्या कह रहा है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मे यू रुइन, काश आप बर्बाद हो जाओ। अब सामने वाला हमसे कह रहा है कि आप बर्बाद हो जाए, तो वो हमारे लिए कैसी भावना रख रहा है, निगेटिव फीलिंग रख रहा है, निगेटिव भावना रख रहा है। तो नेगेटिव जब वो बता रहा है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, कर्स्ड का। ठीक है, यानी वो हमें कोस रहा है। तो ये लिखा ही, और ये लिखा कर्स्ड में। ठीक है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह दैट। सेंटेंस सिंपल बनाएंगे तो यू को मी से बदलेंगे, क्या हो जाएगा, आई। मे की जगह क्या हो जाएगा, माइट, और ये लिखा अपन ने वर्ब। ये हो गया, ही कर्स्ड मी दैट आई माइट रुइन। उसने 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 मेरे लिए मुझे कोसाया, मेरे लिए कहा। ठीक है, दैट आई माइट रुइन, कि मैं बर्बाद हो जाऊं। ठीक है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव हो तो नेगेटिव। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन लिखा, दे सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, मे यू बी अ गुड डॉक्टर। ठीक है, उसने मुझसे कहा, मे यू बी अ गुड डॉक्टर, काश आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर बने। तो आप बहुत अच्छे डॉक्टर बने तो आपके लिए क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये आपके लिए। इसी सेंटेंस को मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरा आपसे कहना है, ठीक है, आई सेड टू यू, या आई सेड टू माई स्टूडेंट्स, मे यू बी अ गुड स्टूडेंट, या मैं कहूँ मे यू बी अ सिलेक्शन इन द एसएससी एग्जाम। मैंने ये कहा कि आपका एसएससी में सिलेक्शन हो जाए। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि क्या रहने वाला है। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी एक तरीके से अपन कह सकते हैं फीलिंग, इसमें भी वही चीज आ जाएंगी। सबसे पहले आप देखोगे ये लिखा अपन ने डायरेक्ट। ठीक है, फीलिंग नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर ये लिखा अपन ने डायरेक्ट में, सबसे पहले ये लिखेंगे ही, सेड आ जाए, या इसके अलावा सेड टू मी आ जाए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर अपन लिखेंगे एक्सक्लेमेशन साइन, एक्सक्लेमेशन, और ये आ जाएगा साइन।
ठीक है, या सॉरी एक्सक्लेमेशन साइन है, एक्सक्लेमेशन वर्ड आता है, ठीक है, ये आ गया यहाँ पर। फिर इसके बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, और ये लिखा अपन ने ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनवर्टेड कॉमा क्लोज। अब अपन इसका क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट बनाते समय आपको वही दो चीजों पर ध्यान देना है, या तो कोई आपके लिए पॉजिटिव कहेगा या फिर कोई आपके लिए नेगेटिव कहेगा, ठीक है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर वो आपसे पॉजिटिव कहता है तो आप क्या कहोगे, ही एक्सक्लेम्ड विद, और ये लिखा जॉय, ठीक है। या इसके अलावा वो अगर आपसे ग्लानि रखता है, आपके लिए नेगेटिव कहेगा, तो क्या कह देगा, एक्सक्लेम्ड विद, और ये लिखा अपन ने सोरो, ठीक है। अब इसी चीज को मैं आपको ऐसे समझाना चाहता हूं, अगर सेंटेंस में आपने पढ़ा और सेंटेंस में मान के चलिएगा कि आपको लगता है कि सेंटेंस हैप्पीनेस दे रहा है, तो आप क्या करोगे, एक्सक्लेम्ड विद, और ये आ जाएगा जॉय के साथ, ठीक है, यानी उसने मुझसे खुशी के साथ कहा। और अगर आपको लगता है कि सेंटेंस पढ़ने के बाद सेंटेंस में सैडनेस है, तो आप क्या लिखोगे, एक्सक्लेम्ड विद, और ये लिखा सोरो, यानी उसने मुझे दुख के साथ बताया, ठीक है, यानी उसने मेरे सामने दुख प्रकट किया, उसने मेरे सामने खुशी प्रकट की, ठीक है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह दैट आ जाएगा, एक्सक्लेमेशन वर्ड हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, क्योंकि इस दोनों की जगह ये आ गया। इसके बाद अब आ जाएगा अपना वही सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट चेंज होगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगी, और लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। आपको सेंटेंस में क्या, ये बिल्कुल ऑपरेटिव की तरह होता है, बस ऑपरेटिव में मे रहता है और एक्सक्लेमेटरी में कोई भी चीज आ सकती है, बस इतना ध्यान रखना। अगर उसमें हैप्पीनेस है तो एक्सक्लेम विद जॉय कर देना, और अगर दुख है तो एक्सक्लेम विद सोरो कर देना, नोट डाउन करना बढ़िया तरीके से। और फिर आगे बढ़ते अपन, अगला क्वेश्चन लिखा है, ही सेड अलास आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हो गया, ठीक है। रुइन का मतलब फिर से वही बर्बाद होना, तो बर्बाद होना खुशी को प्रकट करेगा कि दुख को प्रकट करेगा, तो दुख को प्रकट करेगा, एसएससी सीजीएल में आया हुआ दुख को प्रकट करेगा, दुख को प्रकट करेगा, तो आप बड़े ही दुख के साथ क्या लिखोगे, ही एक्सक्लेम्ड विद, और ये लिखा सोरो, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है कोई बात नहीं, ये हट गया। कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, दैट, ये लिखा आई, आई को ही से चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, ही, इज एम आर का क्या हो जाएगा, वॉज हुआ, तो ये लिखा ही वॉज, और ये आ गया रिड, ये बन गया एसएससी सीजीएल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि क्वेश्चन आपके प्री में आ रहा है, मेंस में आ रहा है, सीएचएसएल में आ रहा है, एमटीएस में आ रहा है, जीडी में आ रहा है, किस में आ रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं, आपको आना चाहिए बस, ठीक है, आपको आना चाहिए। एक अच्छे ड्राइवर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रोड कैसा है, वो अपने बढ़िया ड्राइविंग करता है, ठीक है। अगर रास्ता खूबसूरत है तो मंजिल की परवाह करे, और अगर मंजिल खूबसूरत है तो रास्ते की कभी परवाह मत करे। आपने एसएससी चुना हुआ है तो आपकी मंजिल बहुत खूबसूरत है, अब रास्ते की परवाह मत करो कि नरेशन टॉपिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या इंग्लिश बेकार लग रही है, अब इसका क्या करें, क्योंकि आपको एसएससी बिना इंग्लिश के छोड़ने वाला नहीं है। अगर प्री से बच जाओगे, प्री निकाल लोगे, तो मेंस में तो आप रगड़ दिए जाओगे, इसलिए बेहतर है कि आप पढ़ के चलो, ठीक है। दे सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, यहाँ पर क्या रहा, हुर्रे, और खुशी की बात है कि वी हैव वॉन द मैच, क्या मैच जीत गए, तो मैच जीतना हमारे लिए खुशी की बात हो गई, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, यानी खुशी की बात है तो आप क्या लिखोगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ठीक है, ये लिखा एक्सक्लेम विद जॉय। कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह क्या आ जाएगा, दैट, ये हट गया और ये सेट भी हट गया, वी को दे से चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, दे, ठीक है, हैव का क्या हो जाएगा, हैड, फिर इसके बाद वॉन द, और ये अपन ने लिखा मैच, ये बन गया, ठीक है ना, सेंटेंस सिंपल था। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आ जाएगा अपने पास अगला स्टेप, यानी अगला टाइप। अगला जो टाइप है बिल्कुल सिंपल है, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ जो होगा इसमें भी अगर अपन बात करेंगे, तो ये लिखा अपन ने आर बी, और ये लिखा अपन ने आर एस, तो इसमें जो आर एस का टेंस रहता है हमेशा ध्यान रखना, नो चेंज, चेंज करते ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको कभी भी से मिल जाए तो से का से, अगर आपको सेज मिल जाए तो सेज का भी सेज, अगर इसके अलावा से टू ऑब्जेक्ट मिल जाए तो इसका बनेगा आपके लिए टेल, और अगर आपको कभी भी सेज टू
ऑब्जेक्ट मिल जाए, तो ये बनेगा टेल्स। ठीक है, एक बात। इसके बाद अपन यहाँ पर दूसरी बात करेंगे, तो ये लिखा अपन ने प्रोनाउन। प्रोनाउन की अगर अपन बात करेंगे तो प्रोनाउन क्या होगा, चेंज होगा। प्रोनाउन चेंज होगा यानी सब्जेक्ट, प्रोनाउन यानी मैं क्या कहूंगा, सब्जेक्ट जो होगा वो चेंज होगा। लेकिन वहीं अगर अपन बात करेंगे टेंस की, तो टेंस चेंज नहीं होगा, यानी टेंस क्या रहेगा, नो चेंज। मान लीजिए कि अगर आपको टेंस इज एम आर में मिला है, तो ये इज एम आर में ही रहने वाला है। अब आप इसमें ये गलती नहीं करना कि आप इसको वॉज वर्ब में चेंज कर दो। ठीक है, आप क्वेश्चन करें, नोट डाउन करना है, फिर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह दैट आने वाला है। सी सेज आई विल कम इन द इवनिंग, सेज लिखा है, ये चेंज नहीं होगा। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सी, और ये लिखा सेज, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह दैट। आई प्रोनाउन है, चेंज होगा, आई को सी से चेंज करेंगे, ये लिखा सी। बिल का वुड नहीं करेंगे, बिल का बिल ही रहने वाला है, विल कम, और ये लिखा इन द, और इसके बाद ये आ गया इवनिंग, कम इन द इवनिंग। हाँ, अगर यहां पर मान लीजिए कि सेड होता, तो आप यहां पर बिल को किस में चेंज कर देते, वुड में। अब हो जाता, क्योंकि पास्ट में चेंज होता है, प्रेजेंट में चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सी सेज सी सिंग्स अ सॉन्ग। तो ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले अपन लिखेंगे सी, फिर इसके बाद ये लिखा सेज, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह क्या लिखेंगे, दैट। ये लिखा सी, सी किसी भी कंडीशन जो प्रोनाउन है वो चेंज होता नहीं है, तो सी का अपन क्या लिखेंगे, सी। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, टेंस चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर भी अपन क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। तो ये लिखा अपन है सिंग्स, और ये लिखा ए सॉन्ग, ये बन गया आपका। ठीक है, चलिए इसके बाद अब अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, दे से कॉमा इनवर्टेड कॉमा दे हैव गॉन टू कोलकाता। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर क्लास बहुत अच्छे तरीके से आपने समझी है, नरेशन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, और इंग्लिश में धीरे धीरे करके डर खत्म हो रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, पूरे नरेशन सीरीज अगर आपको बहुत प्यारी लगी, बहुत अच्छे से समझ में आए, तो कमेंट बॉक्स में नरेशन डन जरूर लिखना, और जो भी आपके किसी भी प्रकार का कमेंट है तो वो भी बताइएगा। वीडियो को एसएससी एस्पिरेंट्स के साथ में शेयर करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ज्यादा से ज्यादा डिसिप्लिन में आपके लिए बहुत अच्छे से क्लास को लेकर आ सकूं। मेरा मेन मकसद जो है वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जिनको इंग्लिश में डर है, ग्रामीण सेक्शन से हैं, जिनको एसएससी करना है, तो उन प्यारे से बच्चों को बहुत आगे ले जाना है। ठीक है, बाकी आप मेरी बातों को समझ चुके हो। ठीक है, चलिए इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।